अच्छा, शंकर जी बैठे बैल पर तो उल्टे बैठे, तभी तो कहा बर बोरा बसे असवारा, उल्टे बैठे। ये उल्टे क्यों बैठे? शंकर जी बोले इसीलिए कि धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन ना उल्टे तो धर्म से जुड़ने का महत्व ही क्या है, इसीलिए उलट कर बैठ गए। एक और भाव है कि शंकर जी दूल्हा जैसे सबसे आगे चल रहे और श्री विष्णु जी, अन्य देवता, ब्रह्मा जी सब पीछे। तो शंकर जी ने सोचा कि विष्णु भगवान का तो दर्शन होता रहे, और कितना बढ़िया संकेत देते हैं कि भले ही हम संसार से संबंध जोड़ें लेकिन दृष्टि में भगवान को रखें, भगवान को दृष्टि में रखना चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी वृद्ध है, शंकर जी वृद्ध लोगों को भी अपने बारात में शामिल किए हैं। कुछ लोग होते हैं जो वृद्धों का सम्मान करना ही नहीं जानते, वृद्धों का बड़ा निरादर करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि वृद्धों के पास जीवन का अनुभव होता है, अनुभव का भंडार होता है। हम कुछ भी करें, हमें वृद्ध लोगों से अवश्य सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जितना वो लोग जानते हैं हमें उतना जीवन का अनुभव नहीं है। शंकर जी वृद्ध ब्रह्मा जी को भी अपने साथ लिए, लेकिन तभी विष्णु भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं है। ऐसा दूल्हा देखा? बोले आज तक नहीं देखा। तो दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे? अलग हो जाओ। सब लोग अलग हो गए, लेकिन शंकर जी ये बात सुन के मन ही मन मुस्कुराने लगे। शंकर जी ने डमरू बजाई, बोले कि हम अपने बाराती बुला लेते हैं। भृंगी जी को आदेश हुआ, बुलाओ। भृंगी जी को डमरू की आवाज सुनाई दी, सब भूत प्रेतों को बुला लिया। और ऐसे भूत प्रेत श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तैन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, अति पीन पावन को अपावन गति धरे तन कीन। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य श्रोणित तन धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य श्रोणित तन धरे। खर स्वान सुवर श्रकाल मुख गणवेश अगणित को गणे। हर स्वान सुवर श्रकाल मुख गणवेश अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धर तन खीन।
मा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे तन खीन तन खीन तन खीन तन खीन कोवती पीन पाव। कोई बिल्कुल दुबले पतले, कोई बहुत मोटे, कोई बिना हाथ पांव वाले, कोई बिन बहुत से हाथ पांव वाले, ऐसे ऐसे बाराती, ऐसी विचित्र बारात कि शंकर जी को खुद हंसी लगी अपनी बारात देख के। बेहसे शिव समाज निज देखा। हिमांचल राज की नगरी में ये बारात आई और शंकर जी पीछे थे, देवता लोग आगे चल रहे थे अब, और जो स्वागत करने वाले सब लोग बैठे थे, स्वागत करने वाले। कुछ छोटे छोटे बालक तमाशा देखने आए थे। राजा की बारात थी। क्या कहना, राजा की बारात और सभी छोटे छोटे बालक तमाशा देखने आए। तो विष्णु जी को सभी ने देखा, विष्णु भगवान को, तो सोचने लगे ये विष्णु भगवान ही दूल्हा होंगे और ये देवता का ये बाराती होंगे। वो बोले कि हम में से ना कोई दूल्हा ना कोई बाराती, फिर आप लोग कौन हो? कहा हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। तो बारात किधर है? जो शंकर जी की जमात की तरफ इशारा किया। हे भगवान, किसकी हिम्मत सो ये कहे पधारिए, आपका स्वागत है। सामग्री ऐसे ही छोड़ दी स्वागत की। वे तो भागने लगे, औरों की कौन कहे, सवारियां ही भाग गईं। बिडरी चले वाहन सब भागे। और सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब एक बिना सिर के बाराती ने पूछ लिया, ठहरने का कहां इंतजाम है? बेचारा घबरा गया। चाहे जहां ठहर जा, आपको कौन ठहरा सकता है? और बालक, छोटे छोटे बालक आगे भागे, पीछे देखें, ठोकर लगे, फिर गिरे, धूल, कहीं धूल भी नहीं झड़ा पा रहे, इतने कांपे। घर पे पहुंचे, माता पिता ने सोचा खुशी में दौड़ते हुए आ रहे। अरे अरे इतनी खुशी में? अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, सब बता। बालक बोले पहले घर का दरवाजा बंद करो, हम नहीं बता सकते। एक भी बाराती अगर अंदर आ गया तो फिर हमारी क्या पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है? तो छोटे छोटे बालक वर्णन कर रहे हैं।